हर हर महादेव। आप सभी पर महादेव कृपा सदैव बनी रहे। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं शिव महापुराण का अध्याय 40, जिसके सुनने मात्र से ही भगवान भोले की कृपा प्राप्त होती है और आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण होगी और आप भी पुण्य के भागी बनेंगे। तो दोस्तों, प्रतिदिन हमारे चैनल पर शिव पुराण की कथाएं अवश्य सुने और पुण्य के भागी बने। हे भगवान शिव शंकर, जो भी आपके इस अध्याय को सुने और सुनाए, उस पर अपनी कृपा बनाए रखना, उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण करना। तो दोस्तों, चलिए आज हम आपको सुनाते शिव महापुराण का अध्याय 40, जिसे ध्यानपूर्वक पूरा सुने। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनि, तदंतर भगवान शंभु ने नंदी आदि सब गणों को अपने साथ हिमाचलपुरी को चलने की प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा देते हुए कहा, तुम लोग थोड़े से गणों को यहाँ रखकर शेष सभी लोग मेरे साथ बड़े उत्साह और आनंद से युक्त हो गिरिराज हिमवान के नगर को चलो। फिर तो भगवान की आज्ञा पाकर गणेश्वर, शंखकर्ण, केकराक्ष, विकृत, विशाख, पारिजात, विकृतानन, दुदुम्भ, कपाल, संदारक, कंदुक, कुंडक, विष्टभ, पिप्पल, सनादन, आवेशन, कुंड, पर्वतक, चंद्रतापक, काल, कालतक, महाकाल, अग्निक, अग्निकमुख, आदित्यमुधा, घनावन, सन्हा, कुमुद, अमोघ, कोकिल, काक, पादोदर, शांतक, मधुपिंक, कोकिल, पूर्णभद्र, नील, चतुर्वक्त, करण, अहिरोमक, यज्वाक्ष, शतमन्यु, मेघमन्यु, काष्ठामूढ़, विरूपाक्ष, सुकेश, वृषभ, सनातन, तालकेतु, षण्मुख, चैत्र, स्वयंप्रभु, लकुलिश, लोकांतक, दीतात्मा, दैत्यातक, ब्रिटि, देव देवप्रिय, अशनि, भानु प्रथम तथा वीरभद्र अपने असंग कोटि कोटि गणों तथा भूतों को साथ लेकर चले। नंदी और गणराज असंख्य गणों से घिरे चले तथा क्षेत्रपाल और भैरव की कोटि कोटि गणों को लेकर उत्सव मनाते हुए प्रेम और उत्साह के साथ चल पड़े। वे सब सहस्र हाथों से थे, सिर पर जटा का मुकुट युक्त था धारण किए हुए थे। उन सब के मस्तक पर चंद्रमा और गले में नील चिन्ह थे और वे सब के सब त्रिनेत्रधारी थे। उन सब ने रुद्राक्ष के आभूषण पहन रखे थे, सभी उत्तम भस्म धारण किए थे और हार, कुंडल, केयूर तथा मुकुट आदि से अलंकृत थे। इस प्रकार देवताओं तथा दूसरे दूसरे गणों को साथ ले भगवान शंकर अपने विवाह के लिए हिमवान के नगरी की ओर चले। दंडी देवी रुद्रदेव की बहन बनकर खूब उत्सव मनाती हुई बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां आ पहुंची। वे शत्रुओं को अत्यंत भय देने वाली थी। उन्होंने सांपों के आभूषणों से अपने को विशोभित कर रखा था। उनका वाहन प्रेत था। वे उसी पर आरूढ़ हो अपने माथे पर एक सोने का भरा हुआ कलश लिए चल रही थी। वह कलश महान प्रभा पुंज से प्रकाशित हो रहा था। मुनि वहां करोड़ दिव्य भूतगण शोभा पाते थे, जिनका रूप विकराल था। उनके रूप रंग भी अनेक प्रकार के थे। उस समय डमरुओं के डिम डिम घोष से, भेरियों की गड़गड़ाहट से और शंखों के गंभीर नाद से तीनों लोक गूंज उठे। दुंदुभियों की ध्वनि से महान कोलाहल हो रहा था। वह जगत का मंगल करता हुआ अमंगल का नाश करता था। देवता लोग शिव गणों के पीछे होकर बड़ी उत्सुकता के साथ बारात का अनुसरण करते थे। संपूर्ण सिद्ध और लोकपाल आदि भी देवताओं के साथ थे। देव मंडली के मध्य भाग में गरुड़ के आसन पर बैठकर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु चल रहे थे। मुनि, उनके ऊपर महान छत्र तना हुआ था, जो उनकी शोभा बढ़ाता था। उन पर चवर डुलाए जा रहे थे और वे अपने गढ़ों से घिरे हुए थे। उनके शोभाशाली पार्षदों ने उन्हें अपने ढंग से आभूषण आदि के द्वारा विशोभित किया था। इसी प्रकार मैं भी मूर्तिमान वेदों, शास्त्रों, पुराणों, आगमों, सनकादिकों, ब्रह्मा सिद्धों, प्रजापतियों, पुत्रों तथा अन्याय परिजनों के साथ मार्ग में चलता हुआ बड़ी शोभा पा रहा था।
और शिव की सेवा में तत्पर था। देवराज इंद्र भी नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित हो ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होकर अपने सेना के बीच से चलते हुए अत्यंत सुशोभित हो रहे थे। उस समय बारात के साथ यात्रा करते हुए बहुत से ऋषि भी अपने तेज से प्रकाशित हो रहे थे। वे शिव जी का विवाह देखने के लिए बहुत उत्कंठित थे। शाकिनी, यातुधान, वेताल, ब्रह्म, राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, प्रमथ आदि आदि गुड़, तुम्बरु, नारद, हाहा और ओहू श्रेष्ठ गंधर्व तथा किन्नर भी बड़े हर्ष के भर कर बाजा बजाते हुए चले। संपूर्ण जगत माताएं, सारी देव कन्याएं, गायत्री, सावित्री, लक्ष्मी और अन्य देवांगनाएं तथा दूसरी देवपालियां जो संपूर्ण जगत की माता हैं, शंकर जी का विवाह है यह सोचकर बड़ी प्रसन्नता के साथ उसमें सम्मिलित होने के लिए गईं। वेदों, शास्त्रों, सिद्धों और महर्षियों द्वारा जो साक्षात धर्म का स्वरूप कहा गया है तथा जिसकी अंग क्रांति शुद्ध स्फटिक के समान उज्जवल है, वह सर्वांग सुंदर वृषभ भगवान शिव का वाहन है। धर्मवत्सल भगवान देव जी उस वृषभ पर आरूढ़ हो सबके साथ यात्रा करते हुए बड़ी शोभा पा रहे थे। देवर्षियों के समुदाय उनकी सेवा में उपस्थित थे। इन सब देवताओं और महर्षियों के एकत्र हुए समुदाय में महेश्वर की बड़ी शोभा हो रही थी। उनका बहुत श्रृंगार किया गया। वे शिवा का प्राणी ग्रहण करने के लिए हिमालय के भवन को जा रहे थे। नारद इस प्रकार बारात की यात्रा संबंधी उत्तम उत्सव में युक्त शंभु का चरित्र कहा गया है। अब हिमालय नगर में जो सुंदर घटित हुआ उसे सुनो। ओम नमः शिवाय। अगले अध्याय में आप इस कथा को अवश्य सुने। आप सभी पर महादेव की कृपा सदैव बनी रहे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।